नमस्कार दोस्तों, तो आइए नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों पे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नजर डालते हैं सबसे पहली और सबसे अहम खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि बेरोजगारी को लेकर केंद्रीय सरकार ने हमारे देश के एक बड़ा कदम उठा लिया है। जहां पे देखा जा रहा है दोस्तों कि रिपोर्ट अनुसार इस साल के सबसे पहले रोजगार मेले में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लगभग 70,000 लोगों को नौकरियां दिलवाई और इसी के द्वारा सभी लोगों को वर्चुअली नियुक्ति पत्र भी बांटे। जहां दोस्तों एक तरफ हमारा भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देशवासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि 2023 WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने भारत देश की अर्थव्यवस्था की बहुत तारीफ करी है और उन्होंने बोला है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में सभी देशों में अर्थव्यवस्था वहां की बर्बाद होती चली गई और बहुत मुश्किल हुआ सरकार को उस बर्बादी को रोकने के लिए, परंतु भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी बचा कर रख ली और अभी तक सुधरते चले जा रहे हैं। तो जहां दोस्तों एक तरफ हमारे भारत देश की दुनिया भर में इतनी चर्चा हो रही है उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, वहीं दूसरी तरफ सभी भारतवासियों को महंगाई का एक और झटका लगने का रूप देखा जा रहा है। जहां देखा जा रहा है दोस्तों कि रिपोर्ट अनुसार एक महंगाई से संबंधित एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जहाँ पे देखा गया कि रिम, लक्स, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली क्रीम, चाय पत्ती और हॉर्लिक्स समेत कई अलग अलग FMCG प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट अनुसार सामने आ रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना लॉयल्टी टोकन अमाउंट जो है उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से संभावना है कि ये सभी प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ने वाले आने वाले समय में। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही है सीधा राजधानी दिल्ली की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि जहां पूरा देश रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की दीवारों पे लिख दिया गया है खालिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, इसी हादसे के बाद रिपब्लिक डे का जो जश्न मनाने की जो खुशियां चल रही थी, उसमें माहौल में थोड़ी सी गर्मा गर्मी आ चुकी है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने हाई अलर्ट पे जारी कर दिया है सभी पुलिस वालों को। होटलों, गेस्ट हाउस सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पे पैनी नजर रखी जाएगी और इसी के साथ साथ बॉर्डर पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट इंडोर्समेंट करने को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और अगर यदि कोई भी इंसान इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ये ना बताओ दोस्तों, उन्हें बता दें कि सोशल मीडिया पे जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग प्रोडक्ट को और एड प्रमोशन करते हैं, उसी से संबंधित सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है सरकार। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि पहले ही दोस्तों हम आपको बताते आ रहे हैं कि भारत देश में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, जी हाँ दोस्तों, उसी संबंधित एक अच्छी खुशखबरी आ रही है गुजरात वासियों के लिए, क्योंकि रेल यात्रियों को अब मिलेगी राहत। वंदे भारत एक्सप्रेस 22 जनवरी से बोरीवली स्टेशन पर भी रुकेगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में जो बोरीवली स्टेशन है वहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस 2 मिनट के लिए स्टॉपेज लेगी। अच्छा, वैसे दोस्तों अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात हो ही रही है तो रिपोर्ट अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत देश के सभी रेलवे ट्रैक्स पे लगभग 280 नई वंदे भारत ट्रेन दौड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, खबरों को और आगे जानते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि केरला हाई कोर्ट का एक नया आदेश आ चुका है लोगों के लिए, जहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि अगर आपके मोहल्ले में आपका पड़ोसी के घर पे CCTV कैमरा है और वो सीधा आपके घर पे देख पा रहा है तो इस चीज को लेके आप विरोध कर सकते हैं और यहाँ तक कि अब उस चीज को लेके, अपने विरोध को लेके हाई कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही है उत्तर प्रदेश बनारस की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन और इसी के साथ साथ इस दर्शन के बाद उन्होंने चाय का आनंद लिया और इसी के दौरान उन्होंने बोला कि 2024 के लिए उनका मेन फोकस होगा पूर्वांचल। जी हाँ दोस्तों, पूर्वांचल पे उनका 2024 के लिए मेन फोकस रहेगा। खबरों में और आगे बढ़ने से पहले तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही सीधे बिहार की ओर से, जहाँ देखा जा रहा है कि बिहार की जो हवा है वो बहुत बेकार होती चली जा रही है, क्योंकि पटना सहित 17 शहरों की AQI की जो रिपोर्ट है
वो 300 पार हो चुकी है। और यहाँ तक कि बिहार में 3 शहरों की तो रिपोर्ट दोस्तों ऐसी है कि वहाँ की हवा सीधा जहरीली घोषित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो देखा जा रहा है दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी चल रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, जो भागेश्वर धाम चलाते हैं। वहाँ देखा जा रहा है कि उनके लिए छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने उनको चैलेंज कर दिया है और इसी चैलेंज के दौरान वो मंत्री बोले कि राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, साबित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा वरना आप पंडिताई छोड़ें। इसी चीज को लेके पंडित जी बोले कि नागपुर वालों आओ, मैं साबित करूंगा, चुनौती स्वीकार है, सच बता दिया तो जिंदगी भर बागेश्वर धाम में पानी भरना होगा, नहीं बता पाया तो हम पंडिताई छोड़ देंगे। तो दोस्तों बागेश्वर धाम बाबा के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही है सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार ने बोल दिया अब नर्सों पर भी, यानी जिन्होंने नर्स का कोर्स करा है उन पे भी बॉन्ड आधारित सेवा होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग छात्रों को 1 साल करनी होगी राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में नौकरी। दोस्तों जैसे आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अब बता दिया है कि जैसे जो बॉन्ड होता था डॉक्टरों के लिए, वो अब नर्सों के लिए भी लागू हो चुका है। अच्छा चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने आपको इसी वीडियो में पहले बताया था कि सोशल मीडिया के बारे में, वहीं सोशल मीडिया से संबंधित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां देखा जा रहा है कि अब किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी लड़की अथवा कोई भी महिला अपनी ब्रेस्ट की फोटो शेयर करती है तो उस पे कोई भी जुर्माना नहीं होगा। हाँ दोस्तों, रिपोर्ट अनुसार जल्द ही इस पे काम करेगी मेटा कंपनी, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ओन करती है। वैसे दोस्तों अगर सोशल मीडिया की बात हो रही है तो एक इंस्टाग्राम की ओर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है सभी छात्रों और छात्राओं के लिए, जहां देखा जा रहा है कि इंस्टाग्राम जल्दी अपने फीचर में एक क्विक मोड लागू करेगा, जहां पे सभी छात्र छात्राएं अगर उसको ऑन कर देते हैं तब उनके कोई भी मित्रों यानी कोई भी दोस्तों को पता चल जाएगा कि वो अभी ऑनलाइन एक्टिव नहीं है, जिसके लिए वो अब अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे और खबरों को जानने से पहले एक नजर डाल देते हैं मौसम विभाग के ऊपर, जहाँ देखा जा रहा है कि देश में 30 साल बाद शीतलहर की इतनी बुरी हालत हुई है और अभी भी 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी है। रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो दोस्तों घने कोहरे की वजह से 3 से 4 घंटा लगभग 16 ट्रेनें लेट चल रही हैं बिहार से। दोस्तों दिल्ली और उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश तक एक अलर्ट जारी है, जहां पे देखा गया है कि आने वाले 5 दिनों में बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों एक तरफ अगर मौसम विभाग की बात हो गई हो तो दूसरी तरफ एक और नजर डाल देते हैं सराफा बाजार के ऊपर, जहां देखा जा रहा है कि रिपोर्ट मुताबिक पिछले 3 महीनों में सोना 6,000 रुपए महंगा हो गया और ना जाने कितना और महंगा होता चला जाएगा सोना। सोने और चांदी को लेकर दोस्तों एक्सपर्ट का अभी तक ये कहना है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा महंगा होने वाला है सोना और चांदी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कोरोना अपडेट के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि चाइना में तो बहुत बुरा हाल था ही कोरोना का, वहीं दूसरी तरफ जापान का भी अब हाल बुरा होता चला जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट अनुसार एक रिपोर्ट आई है जहां देखा गया है कि एक दिन में लगभग 425 लोग की मौत हो चुकी है। और वहीं अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत में कल ही कम से कम 135 कोरोना केस सामने आए हैं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं बस यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कहीं पे भी जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही है उत्तर प्रदेश वाराणसी की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि सरकार के नए नियम के मुताबिक अब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र पर भी बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। इसके बारे में दोस्तों और जानकारी लेने के लिए आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट आधार कार्ड पे जाके इसके नए नियम पढ़ सकते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश से संबंधित एक और अहम खबर सामने आ रही है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में, जहां देखा जाता है कि रामनगरी में बनेगा मुख्यमंत्री योगी का 101 फीट ऊंचा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ तक कि दोस्तों मुख्यमंत्री के लिए जो मंदिर बन रहा है उसकी भूमि पूजन और उसकी शुभ मुहूर्त की तारीख भी निकाल ली गई है।
इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जो आ रही सीधे हरियाणा की ओर से, जहां देखा जा रहा है कि राम रहीम को फिर से मिल चुकी है पेरोल। कल आएंगे जेल से बाहर और यूपी के बनराव आश्रम में ले जाया जाएगा उन्हें। बात कर लीजिए तो दोस्तों ये 14 महीने में कम से कम इनको चौथी पेरोल मिली है, जो 40 दिन की होने वाली है। दोस्तों अंत में देख लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां आ रही है सीधे मध्य प्रदेश की ओर से, जहां बताया है मध्य प्रदेश सरकार ने कि अब आप अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी भी दफ्तर में आपको जाना नहीं पड़ेगा। और इन सभी सर्विसेज के लिए सरकार जुट के काम कर रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले ये योजना को शुरू कर लिया जाएगा। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए दोस्तों AM तेज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।